हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला बारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, और मेरे हिसाब से आप लोग जो है अपनी एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी में साथ देने के लिए मैं वापस आ चुकी हूँ अपना एक और नया लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी के करंट अफेयर्स को। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करने वाले किस चीज को? एमपी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, एज वेल एज हम जो है एमपी के जीके जीएस के क्वेश्चंस और उनके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करने वाले हैं साथ में। तो भाई कितना मजा आएगा जब आप और मैं मिल बैठेंगे एक साथ, अर्थात हम लोग साथ में जो है पढ़ाई करने लगेंगे। तो फटाफट से अपना पेन और पेपर लेके बिना टाइम वेस्ट करे रेडी हो जाइए, क्योंकि यहां पर केवल बात होगी फैक्चुअल। ठीक है, चलेगा। सो इसी के साथ अपना पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। यदि आप अभी अभी जुड़े, फटाक से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, फटाक से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह ग्रुप्स वगैरह सब में शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ यार, है ना। और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चलेगा। So here's the question number first. When is the recently held खेलो एमपी यूथ गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कि भाई जो अभी हाल ही में होने जा रहा है खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन कब किया जा रहा है? आपको पता होगा ये जो खेलो एमपी यूथ गेम्स हो रहे हैं ये आपके हो रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के तर्ज पे हो रहे हैं, कॉपी करने का उसको कोशिश किया गया है, उस तरीके से हो रहा है ना। और खेलो एमपी यूथ गेम्स जो होगा वो ध्यान रखिएगा कितने फेजेस में होगा, तो वो बेटा आपके 3 फेजेस में होगा। कितने फेज में होगा भैया? 3 फेज में ये होगा, है ना। अलग अलग लेवल्स इसमें रहेंगे, पहले ब्लॉक रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, इस प्रकार से जो है इसमें अलग अलग लेवल्स रहेंगे। यदि मैं आपसे बात करूं तो एमपी में जो है, एमपी में जो अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, है ना, जस्ट एमपी में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था आपका, वो हुआ था 30 जनवरी से, है ना। 30 जनवरी से लेके तो 11 फरवरी तक जो है वो हुआ था 2023 का। खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं हम, है ना। और खेलो एमपी कब से कब तक हो रहा है? तो खेलो एमपी आपका हो रहा है 12 सितंबर से लेके तो 28 सितंबर तक होगा, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि 12 तारीख से लेके तो 14 तारीख तक ब्लॉक कॉम्पिटिशंस होंगे। इसमें क्या होगा भाई, जो इंडिविजुअल गेम्स है, इंडिविजुअल गेम्स मतलब कोई एक ही व्यक्ति परफॉर्म करने वाला है, उसमें भी अलग अलग प्राइजेस रखे गए हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, है ना, जो व्यक्ति जो है फर्स्ट पर आएगा उसको 51,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 51K मिलेंगे। जो सेकंड पर आएगा उसे 31K मिलेंगे, और जो थर्ड नंबर पर आएगा उसे जो है 21K मिलेंगे। ठीक है, उसी के साथ यदि कोई टीम, जो टीम वाले गेम्स है ना, टीम वाले गेम्स है, यदि वो जीतती है तो जो फर्स्ट पे टीम आएगी, है ना, जो टीम फर्स्ट पे आएगी उसको जो है 5 लाख रुपीस का जो है इनाम दिया जाएगा। जो सेकंड पर आएगी उसको जो है 3 लाख रुपीस का जो है इनाम दिया जाएगा, और जो थर्ड पर आएगा उसे जो है 2 लाख रुपीस का जो है प्राइज रखा गया है। इस टाइप से इंडिविजुअल्स के लिए अलग है और टीम के लिए जो है अलग है। ये हमारा खेलो एमपी यूथ गेम्स है। ठीक है, चलेगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेके देख लेते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान had announced after the success of Khelo India Youth Games held for the first time in Bhopal that all lines Khelo India Youth Games, Khelo MP Youth Games will also be organized in Madhya Pradesh. ठीक है, sports competitions will be organized in different phases in the state from 12 to 28 September. Khelo MP Youth Games will be organized in 131 development blocks of all 52 districts. भाई जो अलग अलग ब्लॉक्स है हमारे यहाँ के, है ना, तहसीलें हैं, वहां पर होंगे 313 जो तहसील से वहां पर होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होंगे, और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर होंगे। यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन 4 स्टेजेस। कौन कौन सी 4 स्टेजेस होंगी भैया? ब्लॉक होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी, डिवीजन होगी, और फिर स्टेट लेवल होगा। ठीक है, ब्लॉक में मैंने आपको बता दिया 12 से 14 तक चलने वाले, उसके बाद जो है उसके बाद ये चालू हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे चालू हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। Recently, which city of Madhya Pradesh has become the country's first solar city? भाई इसके बारे में तो हम लोग काफी बार चर्चा कर चुके हैं, है ना, इसके बारे में तो हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, और आप लोगों को अब शायद ये जो है चीज रटा भी गई होगी कि मैम सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है क्योंकि ये एमपी का ही हमारा अपना शहर है। कौन सा शहर है? सांची। जी हाँ, जो अभी तक केवल सांची स्तूपों के लिए जाना जाता था, अब वो जो है कंट्री की हमारी फर्स्ट सोलर सिटी भी बनने जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, कैसी सोलर सिटी रहेगी, क्या रहेगा, सब कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। द फेमस बिल्डिंग्स, द फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट सांची लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखो ये है तो वैसे क्या भाई, है तो ये विदिशा के सबसे पास, लेकिन आता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated in a grand ceremony organized in the stadium in Sanchi Wednesday evening. Okay, on this occasion, state new renewable energy minister Hardeep Singh Dang, energy minister Pradyuman Singh Tomar, health minister Dr.
प्रभुराम चौधरी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, ये सब लोग जो है वहां पे उपस्थित थे। हमें इनका नाम इतना ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द स्टेट लेवल टीचर अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। टीचर्स डे पे हुआ था ये, है ना, टीचर्स डे पे हुआ था। इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर के टीचर्स को अलग अवार्ड दिए गए, ध्यान रखिएगा। जो प्राइमरी सेक्टर के टीचर्स हैं गवर्नमेंट उनको अलग अवार्ड दिए गए हैं, और जो हायर सेकेंडरी लेवल के हैं, है ना, जो हायर सेकेंडरी लेवल के हैं उनको जो है अलग दिए गए हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग किया गया है। तो देखिएगा प्राइमरी सेक्टर के जो है, प्राइमरी सेक्टर के लिए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर के लगभग 8 टीचर्स को, कितने भैया 8 टीचर्स को जो है ये अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। और हायर सेकेंडरी लेवल के जो है 6 टीचर्स को दिया गया है। कितने टीचर्स को दिया गया बेटा, 6 टीचर को। तो 8 and 6 इज इक्वल टू 14। तो जो टोटल नंबर है वो कितना, 14। तो भैया हमारे एमपी के 14 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। On the occasion of Teachers Day, Madhya Pradesh School Education Department organized a teacher felicitation ceremony at the Academy of Administration. Governor Mangubhai Patel, School Education Minister Inder Singh Parmar participated in the program. During this, Governor honored 14 teachers selected for the State Level Teacher Award 2023. Among the honored teachers, 8 teachers from primary and secondary teachers category and 6 teachers from higher secondary category. ये भाई दोनों को तो रखा गया है। टोटल नंबर कितना है, 14। इतना आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश हैज इट बीन अनाउंस टू बिल्ड स्टेट मीडिया सेंटर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्टेट मीडिया सेंटर बनाए जाने की जो है घोषणा की गई। स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जाने वाला है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। बताइए भैया फटाफट से, कहां पर बनाया जाने वाला है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। तो स्टेट का मीडिया सेंटर है, भली भाली बात है कि मैम कहां पर बनेगा, भोपाल में बनेगा, है ना, स्टेट का मीडिया सेंटर है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल हो लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ओनली फैक्ट टू फैक्ट याद रखनी है। पत्रकार समागम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस इन भोपाल। पत्रकार समागम भी हुआ है, कहां पर हुआ भैया, भोपाल में, रेसिडेंस पे, किनके, हमारे चीफ मिनिस्टर के। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश वेयर सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट जर्नलिस्ट कॉलीग्स। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ विल बी मेड इन द स्टेट। जब ये बात हुई जर्नलिस्ट की, तो मुझे जल्दी से एक बात बता दो, हाल फिलहाल में किस बहुत बड़े पत्रकार का निधन हुआ है ना, जिसपे जो है शिवराज सिंह जी ने ट्वीट भी किया था काफी अच्छा, और उनकी शोक सभा में भी वो गए थे हाल। और इनके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, शायद 5 या 6 लेक्चर पहले की बात है, मैंने इनके बारे में आपको पढ़ा है। वो कौन से पत्रकार थे, वो कौन से जर्नलिस्ट थे जिनका हाल फिलहाल में जो है निधन हुआ, और काफी फेमस जर्नलिस्ट ये थे, हमारे एमपी के ही, भोपाल के ही। State Medical Center will be built in Malvi Nagar, Bhopal. State Media Center will be built in new form of पत्रकार भवन। पत्रकार भवन नाम से जो है स्टेट मीडिया सेंटर डलेगा। There will be arrangements for an auditorium for the press conference in the state media center. Okay. Arrangement for sitting and discussion, library, canteen and other facilities will be made available to the journalists. बताइए जर्नलिस्ट के लिए कितना कुछ किया जा रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which city has recently stood first in the Pollution Control Board's Clean Air Survey 2023? अरे भाई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वे के बारे में तो हम इतनी बातें कर चुके, इतने ताने भी मार चुके हम लोगों को इसके बारे में, है ना। जो लोग कहते हैं कि हमारा जो है इंदौर खरीद रहा है बार बार, उनको हमने बहुत सारे ताने भी मारे, आपने और मैंने मिलके मारे भैया, मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ उस चीज के लिए, ठीक है। तो किसको मिला है भैया, और कोई नहीं, हाँ मेरी जान, कौन सा, हमारा अपना प्यारा सा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा स्मार्ट सिटी इंदौर को मिला है। किसको मिला भैया, इंदौर को मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 में जो है वापस से जो है फर्स्ट पे आया है। अच्छा, इसके अलावा यदि मैं आपसे पूछ लूं, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे बता दीजिए स्वच्छता फीडबैक में एमपी में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी आई, कौन सा शहर आया, ये बता दीजिए। एमपी में स्वच्छता के फीडबैक में कौन फर्स्ट पर आया है भाई, स्वच्छता में, वायु सर्वेक्षण में, इन सब में तो जो है इंदौर आया है, लेकिन फीडबैक में कौन सा फर्स्ट पे है वो बता दीजिएगा जल्दी से। चलिए, big news came through the sky to make the resident of Indore proud. Okay, Indore, which remained at number 1 in cleanliness for 6 consecutive years, was declared the topper in the Air Survey 2023 Central Pollution Control CPC board due to the meaningful efforts made to improve air quality. In the Clean Air Survey of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the National Clean Air Program,
ये तो सारी बातें ठीक है, इनमें से हमको इतना कुछ ध्यान नहीं देना है। कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? भैया कौन से शहर में जो है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरोस्पेस का, क्योंकि ये चीज जो है, अच्छा पहली बात ये होने कब वाला है? 1 और 2 सितंबर को हुआ है। कब हुआ? हो चुका है वैसे अब तो, है ना। 1 और 2 सितंबर को जो है ये हुआ है एरोस्पेस सम्मेलन, एरोस्पेस जो है कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा। इसको जो है इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेट किसने किया था इसको? हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, सिंधिया जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था। और ये हुआ कहां पर है तो मैं आपको बता दूं, ये जो हुआ है बेटा ये हुआ है ग्वालियर में। क्या हुआ है? एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहां पर हुआ है एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? तो सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं ग्वालियर की तो सबसे पहले हमारे आगे नाम किसका था? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। इसके ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना, वैसे उसका उससे कोई लेना देना नहीं, बट आप ऐसे याद कर सकते हैं, चलेगा। International Aerospace Conference moving towards inclusive global value chains was jointly organized by the Ministry of Civil Aviation and Confederation of Indian Industry in ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, इतना याद रख लो। भाई देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से है ना और जिनको दिक्कत आ रही है कि मैम हमको तो दिक्कत है, बेटा कई सारे बच्चे ऐसे मैम हिंदी में पढ़ाओ। अरे बेटा हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं हम, स्पेशली टारगेट कर रहे हैं भाई इंग्लिश वाले बच्चों को, क्योंकि उनको इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन दैट्स व्हाई मैं जो हूँ बाइलिंगुअल चल रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, तो आप दोनों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा। In which district of Madhya Pradesh has a sports village with all facilities been established? भाई स्पोर्ट्स विलेज के बारे में मैंने आपसे कल ही बात की थी, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्पोर्ट्स विलेज के बारे में काफी कुछ बात की थी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स विलेज जो बनने वाला है वो बनने वाला है हमारे भोपाल से। कहां पर? भोपाल से जो है 20 किलोमीटर दूर बनने वाला है। जी हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई भोपाल में ही है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर जो एस्ट्रोटर्फ बनने वाला है, एस्ट्रोटर्फ के साथ साथ जो है अलग अलग ये कहिए इंडोर गेम्स के लिए जो है कोर्ट बनने वाला है पूरा, एज वेल एज आउटडोर गेम्स के लिए पूरा कोर्ट बनने वाला है, बैडमिंटन, हॉकी वगैरह सब कुछ के लिए। तो खेल ग्राउंड काफी अच्छा बनाया जाने वाला है। चौहान, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पोर्ट्स विलेज विद ऑल फैसिलिटीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्पोर्ट्स विलेज वाज लेड बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन 5 अप्रैल 2007। की भाई कब इसका जो है इसका भूमि पूजन कब कर दिया गया था? 5 अप्रैल 2007 को ही कर दिया गया था, लेकिन बन के अब तैयार हुआ है। कितना समय हो गया देखिए, 3 साल, वो 3 साल, ये 6 साल और 10 साल, 16 साल में बना है। बाप रे बाप, है ना। 5 अप्रैल 2007 को, इस समय जो है हम 7 साल के थे, आज हम 23 साल के हो गए हैं, है ना। चलेगा। At present, many sports are organized in the sports village in Madhya Pradesh. Okay. Where is the Indian National Pool Championship 2023 being organized? भारतीय नेशनल पूल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है बेटा वो कहाँ किया जा रहा है इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट इसका जो फाइनल है ना, इसका फाइनल जो होने वाला है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में होने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा। पूल चैंपियनशिप, पूल आपने देखा होगा भाई, इतना बड़ा वो होता है, उसमें खेला जाता है पूल, है ना। लेकिन हमारे एमपी के, ध्यान रखिएगा, हमारे एमपी के जो गौरव चड्ढा जी हैं, है ना, हमारे एमपी के जो गौरव चड्ढा जी हैं, इन्होंने जो है इसमें 3rd रैंक लिया है। ध्यान रखिएगा, है ना, 3rd नंबर पे जो है हमारे एमपी के गौरव चड्ढा जी आए हैं। और ये होने कहाँ वाला है? नेशनल पूल चैंपियनशिप का फाइनल हमारे यहाँ होने वाला है बेटा इंदौर में। कहाँ पर हुआ ये? इंदौर में। अब तो हो चुका है ना, हमारा वीडियो बना तब तक ये हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या याद रखना है, गौरव चड्ढा जी जो कि हमारे एमपी से रिलेटेड है, इन्होंने जो है 3rd प्लेस इसमें अपना सिक्योर किया है। चलेगा। और फाइनल किस किस के बीच हुआ है मैम? जो लास्ट हुआ है वो हुआ है भाई महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, है ना। महाराष्ट्र, अभी उनके मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा कौन से प्लेस, बट उनके बीच में हुआ है। चलिएगा। स्नूकर फेडरेशन मध्य प्रदेश, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट is Dhulkot Panchayat, which has completed maximum number of houses in Madhya Pradesh located? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आवास पूर्ण करने वाली धूलकोट पंचायत किस जिले में स्थित है? भाई ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा याद रखना, क्योंकि आवास वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है। एज वेल एज भाई ये पंचायतें कहाँ हैं, है ना। इस बार यदि आपका पंचायती राज वहां से हटाया गया पटवारी से, तो हो सकता है कि पीएससी में भर भर के पूछ ले। तो आपको बता रहे कि जो धूलकोट पंचायत है ये कहां पर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, धूलकोट पंचायत जिसने सबसे ज्यादा जो है आवास पूर्ण किया, सबसे ज्यादा घर बनवाए, वो कहां पर है बेटा? वो है आपकी खरगोन में। कहां पर है भैया? खरगोन में है आपकी धूलकोट पंचायत।
चलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, द 91st एनिवर्सरी ऑफ एयरफोर्स। मध्य प्रदेश के किस शहर में वायुसेना का 91वां वर्षगांठ समारोह आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा, ये बात भी मैं बता चुकी हूँ। और ये करना कब से शुरू हुआ था ये भी आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। आज से 91 साल पहले चले जाइए। आज से 91 साल पहले कब होगा भाई, बता दीजिए फटाक से। तो आप कहेंगे कि हाँ मैम हम बता देंगे, वो डेट भी मैंने आपको बता रखी है ना। तो भाई ये होने वाला है हमारा कहाँ पे, ये होने वाला है हमारा भोपाल में। कहाँ पर होने वाला है भैया? बहुत बढ़िया, वायुसेना के जो है बहुत सारे करतब वहां पर दिखाए जाएंगे, कई सारी चीजें होंगी यहाँ पर। अभी नहीं होंगी, अक्टूबर में होंगी। अभी तो हमारा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में होने वाला है ये। लेकिन कहाँ होने वाला है भैया? भोपाल में होने वाला है। वायुसेना दिवस पे किया जा रहा है। On 30 September 2020, 91st Foundation Day celebration of Indian Air Service will be organized in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. On this occasion, along with the senior officer of Indian Air Force, the governor and the chief minister will be present. Okay, in the event 30 September, multi-aircraft fly past will be held at भोजताल। भोजताल जो लेक है उसके ऊपर से कई सारे वो जो है आप कहिए एयरप्लेन्स, काइंड ऑफ फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो सब होके जाएंगे। और आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जिस टाइप के जो है एयरप्लेन्स होते हैं वही करवाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये, हमारे जिसको भी देखना भैया पहुंच जाना भोपाल। Which part of मध्य प्रदेश has more minerals wealth? भाई मध्य प्रदेश के किस भाग में, अब हमारे जो है करंट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब हमारे शुरू होंगे किसके? एमपी के जीके जीएस के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे अधिक है? ये खनिज नहीं है बेटा, ये खनिज है, ठीक है, खनिज है। मिडिल पार्ट में है, ईस्ट साउथ पार्ट में है, नॉर्थ पार्ट में या वेस्ट पार्ट में? मध्य भाग, पूर्वी दक्षिण भाग, उत्तरी भाग या पश्चिम भाग, बताइए। अच्छा, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, है ना, तो मध्य प्रदेश जो है हमारा वो बेटा हीरा, है ना, तांबा, मैग्नीज, है ना, हीरा, तांबा, मैग्नीज और गेरू के उत्पादन में इंडिया में जो है फर्स्ट पे है। किस पर है भैया? फर्स्ट पे। भाई कॉपर के बारे में तो हमने काफी बात की, लेकिन ध्यान रखिएगा हीरा, तांबा, मैग्नीज और गेरू, इन चारों की जो है प्रोडक्शन में, इन चारों मिनरल्स में जो है इंडिया में फर्स्ट पे आता है, ठीक है। और जो हमारा है चूना पत्थर, जिसको आप लाइम स्टोन कहते हो, हाँ, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, और साथ में आपका आता है रॉक फास्फेट, है ना। रॉक फास्फेट जो होता है, रॉक फास्फेट में जो है कौन से नंबर पर है? रॉक फास्फेट में ये है सेकंड नंबर पूरे इंडिया में, ठीक है। एमपी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक चीज और हम आपको बता दें कि भाई सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन से वाले एरिया में पाए जाते हैं बेटा? तो ये जो जैसे ये हमारा एमपी है, ऐसे समझ लो, हाल फिलहाल में है नहीं, समझ लो। तो ये वाला जो एरिया हमारा आता है, इस एरिया में जो है सबसे ज्यादा क्या है, इसमें इस एरिया में जो है सबसे ज्यादा मिनरल्स है। अब ये भैया हमारा पूर्व हुआ, ये हुआ दक्षिण, तो ये कौन सा भाग हुआ भैया? दक्षिण पूर्वी। तो सीधी सी बात है, कौन सा पार्ट होगा हमारा? ईस्ट साउथ पार्ट में जो है सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन से वाले पार्ट में भैया? ईस्ट साउथ पार्ट में सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं। चलेगा। To which city was a great poet कालिदास related? महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? उज्जैन, महिष्मती, विराटपुरी या इंदौर? कालिदास जी की तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई हुई है ना। कालिदास जी के बारे में आपको पूरी कहानी सुनाई हुई है कि कैसे थे, कैसे जो है कालिदास बने, किनसे इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह कैसे करवाया गया था, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, है ना। इनके जो फेमस ग्रंथ है वो कौन कौन से? एक तो मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है इनका काफी फेमस है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। और आपको ये भी बता रखा है कि इनका जो रिलेशन था वो कौन से जगह से था? वो था उज्जैन से। कहां से था भैया? उज्जैन से इनका जो है रिलेशन था। चलिए, Where is the famous उदयगिरी केव्स? भाई उदयगिरी की केव्स कहां पर है? उदयगिरी की जो केव्स है वो लगभग 250 से लेके 410 सी के बीच में जो है बनवाई गई है। और इन पर जो लिपि मिली है ना, उससे पता चलता है कि ये जो है गुप्ता किंग्स ने बनवाया है। किन्होंने बनवाया भैया? गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के किंग्स ने जो है इनको बनवाया है। यदि मैं बात करूं उदयगिरी केव्स की, तो यहाँ पर जो है लगभग 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं भैया? 20 गुफाएं, जिसमें से टोटल केव्स कितनी है? यहाँ पर 20 केव्स है। टोटल कितनी केव्स है भैया? 20 केव्स है, जिसमें ना केवल हिंदुइज्म की केव्स है बल्कि जैन की भी, जैन जो धर्म है जैनिज्म की भी केव्स है। यस, जो केव नंबर 1 है और जो केव नंबर 20 है, ये दोनों जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बेटा जैनिज्म से। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है जैनिज्म से। यदि मैं बात करूं उदयगिरी की, तो उदयगिरी को पहले उदयगिरी नहीं कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, उदयगिरी का जो पहले नाम था वो था नीचे गिरी। जी हाँ,
उदयगिरी का जो नाम था प्राचीन वो क्या था बेटा, नीचेगिरी नाम था। फिर मैम ये उदयगिरी कैसे हुआ, तो आपने हमारे परमार वंश के राजा भोज के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। राजा भोज जो थे, राजा भोज के जो पौत्र थे, है ना, राजा भोज के जो पौत्र थे राजा भोज के पौत्र थे उदयादित्य, है ना, उदयादित्य। इन्होंने अपने नाम से इसका नाम बदला के क्या करवा दिया था बेटा, उदयगिरी करवा दिया था। क्या करवा दिया था इन्होंने, उदयादित्य जो कि पौत्र थे, किसके पौत्र मतलब ग्रैंडसन थे, किसके, राजा भोज के। उन्होंने नीचेगिरी का नाम बदल के क्या करवा दिया था, उदयगिरी करवा दिया था। तो ये हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में भाई, कौन से एरिया में आता है, ये आता है आपके विदिशा वाले एरिया में। विदिशा में बेसनगर 20 किलोमीटर दूर ये स्थित है। चलिएगा, यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान के वराह अवतार की मूर्ति भी है, काफी फेमस है वो, है ना। वराह अवतार की मूर्ति कहां पर मिलती है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की उदयगिरी की गुफाओं में मिलती है। चलिए, साड़ीज ऑफ विच प्लेस इन मध्य प्रदेश आर फेमस, मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध है, चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। देखिए यदि यहाँ पे महेश्वर दिया होता तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन महेश्वर नहीं दिया तो हमारा क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मैम कौन सी जगह की साड़ियां फेमस है, चंदेरी की साड़ियां हम जानते हैं सभी की बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रॉम विच सेंटर आर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से होते हैं बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग केंद्र से जो है, अलग अलग एरिया में जो है शोज जो है ब्रॉडकास्ट होते हैं। और एमपी में ज्यादातर कहां से होते हैं, दिल्ली से होते हैं। एमपी में ज्यादातर कहां से होते हैं बेटा, दिल्ली से होते हैं। ज्यादातर प्रोग्राम जो है कहां से ब्रॉडकास्ट होते हैं, दिल्ली से होते हैं। इसके रीजंस वगैरह भी हम सब देखेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, When was आकाशवाणी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग सर्विस स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई, 1973 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में बताइए। आपसे यदि पूछ लिया जाए तो ओवरऑल इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल इंडिया में जो है लगभग समथिंग 74, हाँ, आकाशवाणी के कितने सेंटर है, लगभग 74 सेंटर्स हैं आकाशवाणी के पूरे इंडिया में। और उनमें से हमारे एमपी में कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा एमपी में जो है 27 सेंटर्स हैं। ओनली एमपी में कितने सेंटर्स हैं, एमपी में जो है 27 सेंटर्स हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत में, आकाशवाणी की शुरुआत एमपी में कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा 22 मई 1955 को, है ना। 1955 को जो है आकाशवाणी स्टार्ट हुई। और कहां पर हुआ था, सबसे पहला सेंटर कहां डाला था भैया, इंदौर में हुआ था। कहां पर डाला था, इंदौर में डाला था। आकाशवाणी जो है, इसका पहले नाम जो है आकाशवाणी नहीं था, है ना। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले जो नाम था वो था भारतीय प्रसारण सेवा। क्या नाम था इसका भैया, प्रसारण सेवा। बाद में जो है इसका नाम बदलकर क्या किया गया, बाद में इसका नाम बदलकर जो है आकाशवाणी किया गया था। ठीक है, आपसे यदि ओवरऑल पूछ लिया जाए कि इंडिया में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ, है ना, इंडिया में जो है रेडियो प्रसारण की सेवा कब चालू हुई पूरे इंडिया में ओवरऑल, तो आप बता दीजिएगा 1927 में। कब हुआ था भैया, 1927 में। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई, विज्ञापन सेवा एडवर्टाइजमेंट सर्विस की बात कर रहा है भैया, तो ये चालू हुई थी 1975 में। कब चालू हुई थी, 1975 में। हाल फिलहाल में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं, 27 केंद्र है। सबसे फर्स्ट कब डाला था, सबसे फर्स्ट डाला था हमारा 22 मई 1955 को। कहां पर डाला था, इंदौर में डाला था। ओवरऑल इंडिया में कितना है, 74 है। ओवरऑल इंडिया में जो है शुरू कब हुआ था प्रसारण, 1927 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। विच रेलवे बेनिफिट्स मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है, मिडिल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ रेलवे या वेस्टर्न रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे या पश्चिमी रेलवे बताइए। यदि आपसे पूछ लिया जाए एमपी में कुल जो रेलवे की लंबाई है ना, रेलवे ट्रैक्स की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर लगभग। कितना है भैया, 6100 किलोमीटर लगभग है। और ये जो है हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया का, है ना, हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया का लगभग 10% है। कितना है भैया, 10% डेंसिटी जो है ये लेता है। अच्छा, आपसे एक और फैक्ट बताती हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर केवल एक ही जो है रेलवे स्टेशन है, तो वो है हमारा मिजोरम। कहां पर है बेटा, केवल एक ही रेलवे स्टेशन है हमारे मिजोरम में। मिजोरम में यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एमपी में वो कौन सा जिला है ना, एमपी में वो कौन सा जिला है जिसमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है ना, कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, कोई भी, है ना, रेलवे लाइन वहां पर है ही नहीं, तो वो है हमारा पन्ना।
कहां पर है भैया? जी हाँ, पन्ना में जो है कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। और इसके बारे में हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, एरिया वाइज की हम बात कर रहे हैं, है ना। एरिया वाइज यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा आता है एरिया वाइज, तो ध्यान रखिएगा कटनी, कटनी आता है। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज। कौन सा है भैया? हबीबगंज। हबीबगंज का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है भैया? रानी कमलापति कर दिया गया। ये सब पता ही होगा आपको, जो भोपाल में स्थित है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है एमपी में जो है कितने रेलवे डिविजन्स है ना। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, एमपी में जो है पूरे 3 रेलवे डिविजन्स है। कितने रेलवे डिविजन्स है? 3 रेलवे डिविजन्स है। एक है आपका मिडिल, है ना, एक है आपका मिडिल, एक है आपका वेस्टर्न। मिडिल और वेस्टर्न के बारे में तो हम लोग समझ सकते हैं कि मैम मिडिल में भी आता है, क्योंकि हमारा एमपी जो है एकदम मिडिल में है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो जोन है वो ऐसे डिसाइड नहीं होता है ना। और कहां से होता है? तो एक है हमारा जो है साउथ ईस्ट। कौन सा है भैया? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में ये 3 डिवीजन जो है हमारे यहाँ पे है। अब हमारे मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि मैम मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है, तो इसका आएगा हमारा ए। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा इसका? ए, राइट। चलेगा, चलिए भाई आराम से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Where is the Police Traffic Training Institute established in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण कहाँ स्थापित है? भाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अलग है, पुलिस यातायात ट्रैफिक वाला कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर अलग है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थापित है? भोपाल, खंडवा, रीवा या सागर? तो ध्यान दीजिएगा ये जो होते हैं आपका, ये कहाँ पर है भैया? भोपाल में है ना। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग है, लेकिन जो है पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान केवल एक ही जगह, वो कहां पर है? हमारे भोपाल में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन भोपाल? भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल या सीहोर? अरे रे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना। यदि मैं बात करूं तो भोपाल में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो खुद भोपाल, है ना, एक है आपका रायसेन, भोपाल, है ना, रायसेन है, विदिशा, सीहोर। अब यहां पर आप कहेंगे कि मैम इसमें से जो है कितने, 2 तो इसमें ही आ गए, लेकिन 2 आप जानते हैं बैतूल और होशंगाबाद जो है दोनों इसमें नहीं। अच्छा, अरे हमारे राजगढ़ को तो भूल ही गए हम, हमारा अपना राजगढ़ 5 है ना पूरे राजगढ़, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन में जो है थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है। होशंगाबाद और बैतूल बेटा दोनों जो है भोपाल संभाग में नहीं आते हैं, है ना। भोपाल संभाग में केवल 5 है। कौन कौन से? भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, ये 5 ही हैं। और होशंगाबाद और बैतूल ये दोनों ही नहीं आते। ध्यान रखना, यदि आप एमपी पटवारी में निकल गए कई टॉप में तो आपसे पूछ लेंगे ये, है ना, और फिर पता चला आप इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। चलिए, विच रिवर सराउंड्स मंडला फोर्ट? मंडला के किले के चारों ओर जो है किस नदी का घेरा है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, महानदी या सोन नदी? बताइए। मंडला की यदि हम बात करें तो मंडला जो है गोंड वंश की राजधानी रहा है ना। गोंड जो डायनेस्टी थी उसका जो है ये कैपिटल रहा है हमारा मंडला। मंडला में जो है हमारे मेकल पहाड़ियां हैं, है ना, मेकल रेंजेस है। और यदि मैं बात करूं तो यहीं पर जो है बंजर नदी, मंडला में ही जो है बंजर नदी किससे जाके मिल जाती है भैया? नर्मदा नदी से मिल जाती है। मंडला का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? मंडला का जनसंख्या घनत्व 120 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर व्यक्ति जो आप कहते हैं उसको, है ना, 120 है। यदि आपसे बात की जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ का जो है 60% एरिया जो है ट्राइबल कम्युनिटी का है। कितना परसेंट एरिया बेटा? 60% एरिया जो ट्राइबल कम्युनिटी का है। और कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है? तो ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति यहाँ पे मोस्टली रहती है भैया? गोंड जनजाति जो है यहाँ पर मोस्टली रहती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए फूल धातु के जो पात्र होते हैं, है ना, फूल धातु के जो पात्र होते हैं उसके लिए जो है ये एरिया आपका बहुत फेमस रहा है। और इस एरिया के चारों ओर कौन सी नदी का घेरा? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी का। कौन सी नदी का घेरा भैया? हमारा मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई कौन सी नदी का घेरा? तो मंडला फोर्ट के चारों ओर जो घेरा है वो है आपका नर्मदा नदी का। यहीं पर जो है नर्मदा नदी से कौन मिल जाती है? बंजर नदी भी आकर मिल जाती है। चलेगा, आगे चले। और आगे क्या चले, आज के हमारे जो है इसी के साथ जो है 20 क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 100% कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली हो। और यदि आपको नई जानकारी मिली तो रुक जाओ,
बिल्कुल विद्यारण्य की कसम है कि जाके जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, फटाक से शेयर करो और जो है सेशन को फटाक से लाइक भी करो। लाइक करो, साथ साथ यदि आपको कोई डाउट है तो भाई कमेंट भी करो, कमेंट भी करना जरूरी है ना कि हाँ मैम। और जो मैं आपसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछती हूँ ना चाय पिलाने के लिए, आपको वो क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, उनके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी नींद खुलवा देते हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते आप एकदम सो जाते हैं ना, फिर मेरे क्वेश्चन आपकी नींद खुलवा देते हैं, ठीक है। सो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप जल्दी जल्दी जाइए, वहां पर आपको जो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वापस से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।